जी नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज मैं बात करूंगा कि सबने ये पढ़ लिया, सुन लिया या देख लिया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारी जो एक एयरलाइन है उसको गवर्नमेंट ने उसका 75% शेयर बेच दिए और वो आरिफ हबीब साहब जो हमारे एक बैंकर हैं उन्होंने खरीद लिए। अब सब दोस्तों को, अखबारों को, मेरे ख्याल में सब समझदार लोगों को इस पे बात करनी चाहिए कि हमारे मुल्क का ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान का ये एक बड़ा अलमिया है कि हम वो पाकिस्तान जो खूबसूरत हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बना के दिया और कल उसकी बर्थडे भी है 25 दिसंबर को। कायदे आज़म को मैं अपना हीरो समझता हूँ। वो कायदे आज़म का पाकिस्तान आज हमने कहाँ खड़ा किया है, उसको इस हालत में खड़ा करने वाला कौन है। हम बिल्कुल उस पे जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक उस पे तनकीद नहीं करेंगे इस पे, तो ये पाकिस्तान बदल नहीं सकता। आए हम इस पे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वो एयरलाइंस है जिसकी बुनियाद 1951 में रखी गई थी और ये एशिया की एक बेहतरीन एक एयरलाइन थी और 1955 में उसका एक मर्जर हुआ ओरिएंट एयरलाइन से और उस वक्त हमारी फिर बाहर इंटरनेशनल एयरलाइंस भी चल रही थी। यूके लंदन में हमारी डायरेक्ट एयरलाइन यहां से परवाजें जा रही थी। तो वो एक सोनहरी दौर था और प्रोफेशनल लोगों को वहां रखा गया। नूर खान, जब एयर मार्शल नूर खान थे रहे इसमें तकरीबन काफी साल, तो पीआईए बहुत कमाती रही और एक प्रोफेशनल इदारे के तौर पर काम करती रही। और ये भी लिखा गया है, आप जब आजकल पढ़ना बहुत आसान है, पहले किताबें ढूंढनी पड़ती थी, आप गूगल से और उससे पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो पीआईए इतना प्रॉफिट करता था कि तकरीबन कोई 800-900 जो है मिलियन अमेरिकन डॉलर तक वो हमें कमा के देता था और आज उसकी जो हालत की गई वो नुकसान दिखा रहे हैं। अभी 650 बिलियन ये बता रहे थे हम सही इसका कर्जा था जो उस पे एयरलाइन पे, और दूसरा वो क्या दे रहा है हमें 135 बिलियन, उसका भी सिर्फ वो 7.5% गवर्नमेंट को देगा और बाकी जो है 72.5% वो उसको लगाएगा पीआईए में, गवर्नमेंट को नहीं देगा। वो मतलब उसके जहाज खरीदेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उस पर खर्च होगा। तो गवर्नमेंट को सिर्फ 18 बिलियन रुपए, 18 अरब मिलेंगे। और जो कर्जा है पीआईए पे, हालांकि वो चाहिए था गवर्नमेंट को कि एग्रीमेंट में हमें ये बोलना चाहिए था कि वो सिलोली हर साल वो हमें जो कर्जा है वो भी उतारना चाहिए था बायर को, कि हमें 10-20 बिलियन वो देता जाता हर साल, तो गवर्नमेंट का जो कर्जा है वो उतर जाता। लेकिन ये 650 जो बिलियन का कर्जा है वो भी गवर्नमेंट उतारेगी और गवर्नमेंट को सिर्फ 18 बिलियन रुपीस मिलेंगे। अब 18 बिलियन जो मिलेंगे उसमें हमारी जो पीआईए की बाकी जो एक असासे हैं वो सारे का 75% वो शेयर होल्डर हो गया। तकरीबन 200-250 बिलियन की हमारे जो जहाज, पीआईए की जमीन और दूसरी चीजें हैं, अब वो 75% का वो हिस्सेदार बन गया। तो ये कौन सा फायदा हुआ पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो हमारा मुल्क भी नुकसान में चल रहा है। तो मैं तो बोलूंगा फिर आप पाकिस्तान पूरा ही आरिफ हबीब साहब को दे दें, क्योंकि हम हर साल लोन ले रहे हैं और मकरूज होते जा रहे हैं और हमारे पास कोई इनकम में फायदा नहीं आ रहा। तो मतलब है कि, और दूसरा सब लोगों को इस पे बात करनी चाहिए कि पीआईए को नुकसान में किसने किया, उस पे तनकीद होनी चाहिए। उसको ये हम तनकीद नहीं करते। जब 60 से 70 तक ये हमारा कमा रहा था 1970 तक, तो ये नुकसान में क्यों गया? तो जब प्रोफेशनल हमारे एम्प्लॉय थे तब ये कमा रहा था। अभी इन्होंने क्या किया, 1970 के बाद जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आई है, तो उन्होंने क्या किया, उसके पॉलिटिकल मुदाखलत उसमें भर दी। तो ये जियालों का, पीपल्स पार्टी का काम है जिसने बेड़ा गर्क किया है इसे, न सिर्फ हमारी सिंध का, मुल्क का, और लेकिन पीआईए का कर दिया।
और भुट्टो साहब की मुदाखलत पे जहां हमारे 500 एम्प्लाई होने चाहिए पीआईए में, आज वहां 1000 एम्प्लाई हैं। और दूसरा, उसमें नवाज शरीफ भी अपने दौर में भर्तियां करते गए, उसने कोई भी अपने जैसे फैक्ट्री को बनाते हैं, अपने बिजनेस को देखते हैं, पीआईए को नहीं देखा। और आज शायद खाकान अब्बासी की जो एयरलाइन है, जिसमें 2-4 उनके पास से वो होंगे, एयर सियाल को देखें, मेरे उनके से डायरेक्टर मेरे साथ एक फ्लाइट में था, पूरा उन्होंने बताया सिर्फ 2 जहाज से उन्होंने बिजनेस शुरू किया, सिर्फ 2 जहाज। वो एयरलाइन एयर सियाल कमा रही है और हम नुकसान में। तो ये जो सियासी मुदाखलत की पीपल्स पार्टी ने, इसका तो इनको माफी मांगनी चाहिए अवाम से कि, और ये सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो ने नहीं किया, उसके बाद जब शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई तो भी उन्होंने पीआईए का कबाड़ा किया, ऐसे नहीं उसको बनाया। फिर जब जरदारी साहब आए उस दौर में भी, नवाज शरीफ के पूरे दौर में, अभी जाके 24 में इन्होंने एक दफा प्रॉफिट दिखाया, जो एक दफा इमरान खान ने भी 2022 में प्रॉफिट दिखाया था। तो हम समझते हैं कि पीआईए बेहतर क्यों नहीं हो सकता। हम अगर प्रोफेशनल लोग लगाते, वहां जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उनको हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दे, या हम उनको हैंडशेक दे देते, तो हमें स्टाफ उतना ही चाहिए था जितना स्टाफ हमें जरूरत है। हमने उसका डबल ट्रिपल स्टाफ रखा हुआ है, तो वो खर्चा पड़ रहा है। अभी मैं जब इस्लामाबाद जा रहा था जून में, मेरी आई कॉन्फ्रेंस थी, तो एक पीआईए का इंजीनियर मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने उनको सवाल किया, जो अभी हम जिस जहाज में बैठे हुए हैं, एक सीट भी खाली नहीं थी, फुल जहाज था पीआईए का, 1 बाय 1 सीट। तो मैंने बोला ये नुकसान क्यों हो रहा है? तो उस इंजीनियर साहब ने बताया इसके 2-3 मसले हैं जिससे पीआईए नुकसान में। एक, स्टाफ ज्यादा, जो मैं बता चुका हूं, अगर हमें 300 लोगों की जरूरत है, हमने 600 रखे हुए हैं, 800 रखे हुए हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्टाफ को उसको हटाना पड़ेगा। दूसरा, उसका जहाजों का क्या है, जो लीज पे हमने जहाज लिए, अगर हमारे पास 20 जहाज हैं तो हमारे 12 जो उड़ रहे हैं, तो 8 जहाज हमारे वो हैं जिनको कोई रिपेयर चाहिए, लेकिन हम रिपेयर भी नहीं कर रहे, उसकी लीज की किस्त भी अदा कर रहे हैं, और दूसरा उसकी रेंट भी दे रहे हैं, और जहाज वो कमा भी नहीं रहा। तो पीआईए के 8 जहाज समझो अंदाजा या ज्यादा होंगे वो खड़े हुए, जो हमें घर से हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। अब हमें फैसला करना चाहिए था कि इन 8 जहाजों अगर बन सकते हैं तो बना के इनको चलाएं, नहीं बन सकते तो इनको खत्म करें कि लीज तो न देना पड़े। तो ये इसमें करप्शन है, इसमें करप्शन शामिल है कि हम उस 8 जहाजों को बेच भी नहीं रहे, बना भी नहीं रहे, लीज भी, पैसे भी दे रहे हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, मार्केटिंग का उसूल है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है आपको उससे मुकाबला करना है। अब एयर सियाल से हमारा मुकाबला है, हमारा एमिरेट से मुकाबला है, हमारा एयर ब्लू से मुकाबला है। होना ये चाहिए कि जो पैसेंजर जाता है उसको क्या चाहिए, एक तो टाइम सूटेबल होना चाहिए कि प्रॉपर टाइम पे जहाज का आना और जाना हो जो क्लाइंट को सूट करे। दूसरा, उसकी टिकट रीजनेबल होनी चाहिए। पीआईए एक तो असां सिंधी में चवंदा आहिनि हिकु अंधी ॿियो सवड़ में फूसूं, तो हिकिड़ो तो मतलब है असांजी एयरलाइन हले कोन, ॿियो असीं उसका टिकट ज्यादा रखे महंगा। तो इनको ये भी होता है कि आप टिकट दूसरों जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं जो मुकाबले में हैं उनसे हमें थोड़ा टिकट कम, क्योंकि एयरलाइन हमारी है, मुल्क हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, तो हम उससे कम रख सकते हैं, तो पीआईए को कम रखनी चाहिए। तीसरा होता है फूड और सर्विस, मतलब हमारे जहाजों की सफाई कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और फूड और जो सर्विस करने वाले हैं, हमारा फूड इतना अच्छा होना चाहिए कि जितनी भी एयरलाइनों में फूड मिलता है उनसे बेहतर क्वालिटी का मिलना चाहिए, चाय अच्छी मिलनी चाहिए, एयर होस्टेस हमारी जो है बेहतरीन किस्म की हो, प्रोफेशनल हो, गुड लुकिंग हो। अब हमारे पास जो दूसरी एयरलाइनों में 25 साल वाली 30 साल वाली एयर होस्टेस काम कर रही है, तो हमारे पास 50-58 वाली काम कर रही है। तो जो एक सर्विस आपको चाहिए वो आप प्रॉपर सर्विस भी नहीं दे रहे। तो एक सारे ये तीनों चारों फैक्टर मिला के हम नुकसान में जा रहे हैं। इसका नुकसान को हल किया जा सकता है दुनिया में हर चीज का। मेरी बेटी जब काम करती थी एक सिगरेट कंपनी में,
तो सिगरेट कंपनी ने जब देखा कि हमारा बिजनेस नीचे जा रहा है, तो उन्होंने अपने तकरीबन 200-250 मुलाजिम उनको फारिग किया, उनको निकाला, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है। लेकिन पीआईए का बिजनेस भी डाउन जा रहा था और हम एम्प्लाई भी नहीं निकाल रहे थे, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट नहीं कर रहे थे, हैंडशेक दे के नहीं निकाल रहे थे, जो फालतू के हमारे जहाज खड़े हुए थे उनको भी हम न बना रहे थे, सर्विस अच्छी नहीं दे रहे थे। तो ये जो हमारी डिक्लाइन हुई है, मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए, मेरे एज अ पाकिस्तानी, मेरे लिए भी शर्म की बात है, तो दूसरों के लिए भी होनी चाहिए कि ये कैसा हमारा मुल्क है। कायदे-ए-आज़म ने जो एक खूबसूरत मुल्क हमें बना के दिया, बेहतरीन, जो अपनी ऑफिस ड्यूटी में चाय भी नहीं पीता था, बोलता था चाय आप घर से पी के आए। ये वो ऑनेस्ट डिसिप्लिन वाला हमारा जो कायद था, जो हमारे फाउंडर थे, आज हमने पाकिस्तान को कहां खड़ा कर दिया है। मैं समझता हूं अभी भी वक्त है कि हम पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। अभी भी हम हेल्थ को देखें, हम एजुकेशन को देखें, हम डेवलपमेंट को देखें, हम ट्रैफिक सिस्टम को देखें, जहां 10-15 मिनट में हम पहुंच सकते हैं, 1 घंटा लग जाता है। हमें गवर्नमेंट मेंटल कर रही है, यहाँ के लोगों को मरीज बना रही है कि एक 10 मिनट में जो पहुंच सकता है वो 1 घंटा उसको लगे। तो गवर्नमेंट पे वो हाथ ही नहीं उठाए, गुर्बत हो रही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हम लोग, हमारे अस्पतालों में बुरी हालत है, हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे की बुरी हालत है, कल रेलवे भी भेज देंगे ये। तो मेरा एक ही तजवीज है कि आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं, आप जहां टीवी में बैठते हैं, अखबार के एडिटर हैं, आप सोशल मीडिया में लिखने वाले, आप सब लोग आवाज उठाएं। ये पाकिस्तान खूबसूरत पाकिस्तान बन सकता है, हम ही बना सकते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं जिनका विजन है और जो पाकिस्तान को बदल सकते हैं। मैं समझता हूं आए आप सब लोग पीआईए पे बात करें कि ये हमें बहुत बड़ा नुकसान दिया है गवर्नमेंट ने, और आगे चलकर इससे भी ज्यादा नुकसान देगी, रेलवे बेचेगी, अभी और चीजें भी बेचेगी, जितने भी हमारे असासे हैं वो मैं समझता हूं जब पीआईए जैसे इदारे को बेहतर नहीं किया तो दूसरे इदारे कैसे बेहतर करेंगे। आए सब लोग मिलकर इस पे आवाज उठाएं और इनकी करप्शन को हम जाहिर करें। ये करप्ट लोग हैं, वजीर हैं हमारे नालायक हैं, जो मतलब काम नहीं करते, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। हर वजीर को हमें चेंज देनी चाहिए, हमारी कोई चेंज नहीं है। हमारे बच्चे गटर में मर रहे हैं, गिर रहे हैं, सैनिटरी वर्कर गटरों में गिर रहे हैं, मर जाते हैं बेचारे, उनको हम ये आए सब लोग, कल 25 दिसंबर भी है, कायदे-ए-आज़म की बर्थडे भी सेलिब्रेट करें और आए सब लोग इस पे सोशल मीडिया में जहां भी आप लिख सकते हैं अपनी आवाज उठाएं, जिस इदारे में काम करते हैं। ये पाकिस्तान खूबसूरत बन सकता है और हम जब एक आवाज उठाएंगे तो मैं समझता हूं कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है, ये खूबसूरत पाकिस्तान बन सकता है। हमारा खूबसूरत गुलदस्ता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, जो इमरान खान जो करप्ट नहीं है उसको जेल में डाल दिया है। जो उम्मीद कर सकते हैं जिससे हम इमरान खान से, तो वो इस पाकिस्तान में तालीम का या सेहत का बेहतर सिस्टम कर सकता है। करप्शन को जो उम्मीद है एक हमें खत्म कर सकता है। इन्होंने नेब को भी एक उसको वो कर दिया कि करप्ट आदमियों को पकड़ना नहीं है, तमाम उनके केसेस खत्म करती है। तो आए हम पीटीआई के जो इमरान खान के लिए भी आवाज उठाएं, तो उनको रिलीज किया जाए, उनको तमाम सियासी जो कैदियों को सहूलतें होती हैं वो सहूलतें दी जाए। पाकिस्तान में जमहूरी मुल्क होना चाहिए। तमाम जो एक ये तरमीमें पास की गई हैं 26-27वीं पीका एक्ट, इनको खत्म किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, खूबसूरत जमहूरी पाकिस्तान हो, कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान हो और आने वाले दौर में हम मकरूज नहीं बल्कि हम कर्ज देने वाले मुल्क बन जाए। थैंक यू वेरी मच।